Hello, my dear and beloved students. Today we are going to do our chapter 4 of political science for class 9th social science. Okay, and it's chapter working of institutions. Okay, so let us start the chapter without wasting any time. First of all, the topic comes in this chapter working of institutions, that is गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट होती है टू टाइप्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है. ओके ब्रो, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू डैट ये फ्लो चार्ट मैंने खुद बनाया है और इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको मैं पूरा का पूरा चैप्टर ईजीली जस्ट शॉर्ट में ही समझा दूँगी. ठीक है, जिससे कि आपको रिवीजन करना होगा तो ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा पढ़ना. ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ चैप्टर के अंदर से मैंने निकाल के सब इसमें लिख दिया है. एवरीथिंग आई हैव डन इन दिस फ्लो चार्ट. ओके, चलो तो इसी बात पे कर दो एक लाइक. ठीक है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, इसमें इसके भी टू टाइप्स होते हैं. जिस तरह से गवर्नमेंट के टू टाइप्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टू टाइप्स हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो लेजिस्लेटिव में क्या आता है, पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव में आता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव से पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो और देखो, सो एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. अब पार्लियामेंट के भी इसमें टू टाइप्स हो जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है, दो सभा होती है. अब देखो, हाँ, अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है. उसके थ्री टाइप्स हो जाते हैं. सबसे पहले कैबिनेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर. ठीक है, थ्री टाइप्स हो जाते हैं इसके. अब देखो स्टेट गवर्नमेंट, ये तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हमने अभी पढ़ा. ठीक है, और अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट को. यस, सो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं लेजिस्लेटिव और गवर्नर. विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं. Okay students, so let us start with our state government. Okay students, so there are two types of state government, legislative और governor. तो state government में क्या क्या आता है, गवर्नर और लेजिस्लेटिव. तो लेजिस्लेटिव में देखते हैं इसके टू टाइप्स हैं, विधानसभा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेजिस्लेटिव में आते हैं विधानसभा और विधान परिषद. विधान परिषद को हम कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, देखो, यस, तो लेजिस्लेटिव के टू टाइप्स स्टूडेंट्स, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सो ये एक टाइप था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का. ओके, अब देखते हैं इसके. हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ओके, तो ये हमने देख ली, दोनों टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख ली हमने. गवर्नमेंट होते टू टाइप्स की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल को भी हमने देख लिया क्या क्या आता है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट भी देख ली. चलो अब चलते हैं आगे. हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, कैसे लिए जाते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजंस. देखो, गवर्नमेंट इशूज़ एन ऑर्डर कॉल्ड मेमोरेंडम, जिसे मेमोरेंडम कहते हैं. जितने भी ऑर्डर वो निकालती है गवर्नमेंट अपने, उन सब को हम कहते हैं मेमोरेंडम. ठीक है, इट हैज़ नंबर एंड डेट, नंबर भी होता है उसमें और डेट्स भी होते हैं. ठीक है, इट इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर बट हैज़ वेट ऑफ द गवर्नमेंट एनफोर्समेंट बिहाइंड इट. ये ऑर्डिनरी जैसे सिंपल सा एक सर्कुलर ही होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट इसे तैयार करती है
तो उसका वेट होता है इस पर, उसके पीछे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट वो बनाया है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? मेमोरेंडम, याद रखना बच्चों, ओके। अब देखते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है बच्चों? देखते रहना। और एक और चीज होती है बच्चों जिसका नाम ओके स्टूडेंट्स, मंडल कमीशन देख लेते हैं। यस, in 1979 government of India appointed the second backward classes commission under BP मंडल। बीपी मंडल थे वहाँ तब, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो 1979 में गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को, जिससे उनको भी कमीशन मिलने लगी, सेकंड बैकवर्ड क्लास को, जो ओबीसीज, ठीक है। और किसके अंडर हुआ ये काम? बीपी मंडल के। ओके फाइन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन, ओके स्टूडेंट्स, टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ टू आइडेंटिफाई द SEBC, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड ईस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ओके। तो ये सब करने के लिए टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द SEBC इन इंडिया। अब वो डिटरमाइन करते थे कि किस तरह से, मंडल कमीशन का काम क्या है? वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से ये क्राइटेरिया चल रहा है कि SEBC कितने हैं इंडिया में, ठीक है। अगला देखो, टू रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। ये रिकमेंड करते थे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें इसको बढ़ावा देने के लिए। इट रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो सामाजिक तरीके से और या फिर पढ़ाई वढ़ाई के तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सबको 27% रिजर्वेशन मिलता है। ये काम था मंडल कमीशन का। और द रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय VP सिंह इन 1998 में हुआ था ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स द SEBC, जिसे हम कहते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब देखते हैं हाउ पीपल रिएक्टेड टू मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की वजह से हुआ क्या, देखो। चलो स्टूडेंट्स, यस, हाउ पीपल रिएक्टेड टू मंडल कमीशन। Some people felt that, okay students, some people felt that reservation was against the principle of equality, कि जो रिजर्वेशन था इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, बिकॉज जनरल कास्ट वालों को तो कुछ मिल नहीं रहा था, कोई किसी भी तरीके का रिजर्वेशन, और जो लो कास्ट वाले थे यानी कि बैकवर्ड क्लासेस वाले थे उन सबको मिल रहा था रिजर्वेशन, चाहे वो कितनी मेहनत करे, कम मेहनत पे उनको इतना रिजर्वेशन मिल रहा था, ओके। इट वुड प्रिस्पेट कास्ट फीलिंग्स, और इससे क्या होता था, जो कास्ट फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि लो बैकवर्ड कास्ट और लो कास्ट होते हैं, जो अपर कास्ट वाले होते हैं, तो उनके बीच में बहुत दूरियां बढ़ती जा रही थी। फाइंड हैम्पर नेशनल यूनाइटी, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो यूनाइटी थी कंट्री में वो अलग होती जा रही थी, ओके। द केस, ओके स्टूडेंट्स, सो the case went to Supreme Court by majority as Indira Sohne and others versus the Union of India case। तो ये किस तरीके से गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया ये केस, कि किस तरह से इसकी वजह से मंडल कमीशन के रिजर्वेशन देने की वजह से OBCs को इनको रिजर्वेशन देने की वजह से किस तरह से जो कास्ट फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, किस तरीके से, इंदिरा सोहने एंड अदर वर्सेस में द यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। अगला है, इट हेल्ड अ वैलिड बट विद मॉडिफिकेशन, इससे कुछ हुआ तो सही लेकिन और मॉडिफिकेशन दे दिया गया इसमें। कैसे, क्रीमी लेयर वॉज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, यानी कि जो चिकना चुपड़ा मिल जाता था उन्हें पहले से, वो सब उसमें हटा दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। मतलब जितना भी उनको रिजर्वेशन मिलता था वो थोड़ा कम कर दिया गया, बस इतना ही हुआ उससे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है पहले ये समझ लो बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस विच क्रिएट, एनफोर्स एंड अप्लाई लॉज। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो ये लोगों पे, जनता पे जितने भी लॉ बनाए गए हैं उन सब को बनाती है पहले तो, उसके बाद उसे इन्फोर्स करवाती है यानी कि लागू करवाती है, और फिर उन लॉज को लोगों के द्वारा पालन करवाती है, ठीक है। एंड मेडिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेक पॉलिसीज ऑन इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम्स। ये पॉलिसीज बनाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये अब देखो नीड फॉर अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जरूरत क्या है इसकी वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। यस, सो नीड फॉर अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टू फ्रेम, इम्प्लीमेंट एंड रेगुलेट रूल्स फॉर द कंट्री। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि जितने भी रूल्स हैं और लॉज हैं वो सब हमारी कंट्री पे इम्प्लीमेंट हो सके अच्छी तरह। टू इंश्योर सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स को सिक्योरिटी मिल सके कि वो उन्हें कानून की मदद मिलती रहेगी, ठीक है। टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, इससे क्या होगा, जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो उन्हें मिलती रहेगी जनता को। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स टू सोल्व द डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। जितने भी डिफरेंसेस, भेदभाव चल रहे थे उन सबको, और झगड़े वगड़े जो भी चल रहे थे उन सबको दूर करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाती हैं। फाइन। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक गुड डिसीजंस, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लोगों को कि अच्छे से अच्छे डिसीजंस लोगों के लिए लिए जा सकें। अब देखो, इन इंडिया पीएम एंड कैबिनेट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और इंडिया में तो पीएम और कैबिनेट की बैठक जो होती है वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यस, सिविल सर्वेंट्स इम्प्लीमेंट दैम वाइल सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन दैम। अब सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं जैसे कि पुलिस वगैरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसे लागू करवाते हैं लोगों पे, यानी कि उन पे कि जो पालन नहीं कर रहा है उसे पालन करवाते हैं, ठीक है। और जबकि जो केस सुप्रीम कोर्ट तक आता है वो उसे सॉल्व करते हैं, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, झगड़ा वगड़ा है वो सब, ठीक है। अब देखो, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट ईजी। इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। हाउएवर नो वर्क कैन बी डन विदाउट द इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी में तो जितने इंस्टीट्यूशन होंगे, जितनी संस्थाएं होंगी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से डेमोक्रेसी चल पाती है, और इंस्टीट्यूशन के बिना तो डेमोक्रेसी में कुछ काम ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम्स द स्टूडेंट्स, यस, द डिसीजन मेकर्स। देखना, अब इस टॉपिक पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना। द डिसीजन मेकर्स, द डिसीजंस आर मेड बाय गवर्नमेंट। जो भी सरकार होती है, जो भी इलेक्शंस जीत के जो सरकार आती है वो बनाती हैं डिसीजंस, लॉ पास करती हैं, बिल पास करती हैं और अपने अपने रूल्स बनाती हैं, ठीक है। अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, चलो गवर्नमेंट ने जो बिल बनाया या जो भी ऑर्डर पास किया है, तो वो तभी पास हो सकता है जब प्रेसिडेंट को उसे नाम मिल सके, उसका वो साइन मिल सके, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट होता है वो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज गवर्नमेंट पावर डिसीजंस। देखो, अब हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यानी जितने भी लॉज और वगैरह बनाए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के ही बनाए जाते हैं। फाइन, यस, डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। और जो कैबिनेट मीटिंग होती है, जो कैबिनेट में क्या होता है बच्चों, कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो उनसे बातचीत करके ये सारे डिसीजंस और लॉज बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था ना। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को ये मेजॉरिटी दी जानी चाहिए लोकसभा में, ठीक है। अब देखो इम्पॉर्टेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो there are important working institutions of India. First of all comes the Prime Minister, take all the important decisions, as the Prime Minister is the head of the state, head of the government, and thus he takes the important decisions of the country. Okay, next the civil servants responsible to implement the minister's decisions. The civil servants are there, they are responsible for the implementation of minister's decision, कि जो भी लॉ वगैरह पास किया है मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पास किया गया है, उसको सब पर लागू करने का काम होता है सिविल सर्वेंट्स का। ओके, यानी कि जैसे पुलिस वगैरह हैं, ठीक है। और है द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये जो ये लॉ पास हुआ है, बिल पास हुआ है ना, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसको देखते हुए जो भी झगड़े वगैरह होते रहते हैं इसके खिलाफ, जो नारे वारे होते हैं, ठीक है, जो भी झगड़े वगड़े होते हैं ना इस लॉ के खिलाफ, उसको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे 3 इम्पॉर्टेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कम्स द पार्लियामेंट। सो व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट? An assembly of elected representatives which exercises the supreme political authority on behalf of the people। तो ये असेंबली वो होती है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो आपने पीएम को चूज़ किया है, सीएम को चूज़ किया है, उनकी एक्सरसाइज को सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकली अथॉरिटी की तरफ से लोगों के हिसाब से चलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स द लॉ मेकिंग, द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी देखते जाइए, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स। देखो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है। सबसे पहला आता है हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजंस, यानी कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो यहीं पार्लियामेंट में होते हैं। और अगला है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन पर भी कंट्रोल रखता है पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द लॉ मेकिंग होती है, पार्लियामेंट में होती है, लॉ बनाए जाते हैं सारे। और कंट्रोल ओवर फाइनेंस, और जो फाइनेंस होता है जैसे कि पैसे कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी देखा जाता है इससे, पार्लियामेंट ही देखता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द स्टूडेंट 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने देखा था ना कितने पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, एक होती राज्यसभा, दूसरे होते हैं लोकसभा। अब इनको भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम। यस, सबसे पहले चलते हैं बच्चों हम लोकसभा के पास। सो हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, अब हम लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले लोकसभा के साथ चलते हैं, ठीक है, चलो। सो किस बेसिस पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं? बेसिस क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसमें लोकसभा में आने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अभी ये देखो, समझो बच्चा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। देखना, फर्स्ट पॉइंट आता है ही और शी शुड बी एन इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि वो इंडियन ही होना चाहिए, कोई विदेशी यहाँ पे आ नहीं सकता। नेक्स्ट कम्स द ही और शी शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि मिनिमम में तो 25 ईयर्स तक हो सकते हैं, यानी कि इससे छोटे लोग नहीं आएंगे, मतलब भी 25 से कम उम्र के लोग नहीं हो सकते, 25 से ऊपर के होंगे कोई बात नहीं, ठीक है। अगला है ही और शी शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि वो कोई सुघोषित अपराधी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट कम्स, हाँ, ही और शी शुड हैव हर नेम ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट। जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उस पर इन लोगों का नाम होना चाहिए, जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है लोकसभा का, ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
तो क्या होता है, ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई किसी तरीके के फ़ायदे वाले ऑफिस में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अब राज्यसभा देखते हैं बच्चों। राज्यसभा में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ही और शी शुड बी मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि राज्यसभा में, लोकसभा में तो 25 चाहिए और राज्यसभा में चाहिए 30 ईयर्स, 30 से ऊपर वाले ही इसमें आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस आर सेम एज रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, और बस ये एक चीज़ है जो 30 यानी कि 30 ईयर्स से ऊपर वालों का, बस ये एक चीज़ है कि एज इनकी 30 से ऊपर होनी चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सेम है दोनों में, जो भी चीज़ें हैं इसमें लोकसभा में वो सब इसमें सेम है, ठीक है, बस ईयर का फ़र्क है। चलो अभी टेन्यूर देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा का। सो लोकसभा में तो 5 ईयर्स का टेन्यूर होता है, इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, ये 5 ईयर्स से ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है किसी तरीके की कंडीशन को देखते हुए, और एक्सपायर भी जल्दी किया जा सकता है। ओके, इट इज़ एन टेम्प्रेरी हाउस, क्योंकि टेम्प्रेरी हाउस होता है इसलिए परमानेंट नहीं है कुछ भी इसमें। नेक्स्ट कम्स द स्टूडेंट्स राज्यसभा, इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 1/3 ऑफ इस यानी कि 3 में से एक आदमी को 2 साल में रिटायर होना ही होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अ मेंबर स्टेज इन द हाउस फॉर 6 ईयर्स, तो ये मेंबर जो होता है वो 6 साल के लिए रहता है, हाउस पर 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। ओके, अगला है अ परमानेंट हाउस इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, और ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है जिसे डिजॉल्व नहीं कर सकते आप। ये क्या था, ये था टेम्पररी हाउस और ये है परमानेंट हाउस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स द किस बेसिस पे अब हम कंपेयर करेंगे इनको, मेथड ऑफ इलेक्शन कैसे होते हैं इनके लोकसभा और राज्यसभा के। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट सफरेज फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये बाय एडल्ट सफरेज फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, indirectly elected by the elected members of the state legislative assemblies to represent the respective state and union territories। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें लोकसभा में होते हैं डायरेक्टली और इसमें राज्यसभा में होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट। ओके, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किस लिए करते हैं, टू रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस इज़ मच नाउ, दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो and we will work from nomination of the some members on the basis of nomination of some members by the president for the comparison between Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay students, we will do this in our part 2. Okay, so this is part 1 for your working of institutions. Okay students, for your class 9th chapter 4. Okay, and at last I would like to say thank you so much everyone for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel. Bye bye everyone.